चलिए स्टूडेंट, ये लाइट गोल हो गई थी तो इसलिए आपका आर सर्किट रह गया था। बोर्ड पर है, रिकॉर्डिंग रह गई थी, बोर्ड पर है। देखिए आर सर्किट मतलब सिंपल, जब रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर दो बोथ आर कनेक्टेड इन एसी सर्किट। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये वीसी हो गया। अब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज वी आर, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी सी, एसी सोर्स कनेक्ट है। अब यहाँ पर वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो करंट तो हॉरिजॉन्टल हो गया और इसी डायरेक्शन में वी आर। वीसी कैसा रहेगा? डाउनवर्ड, क्योंकि आपको सी सर्किट में करंट लीडिंग होता है, वोल्टेज लैगिंग। इन दोनों वोल्टेज का रिजल्टेंट वोल्टेज ये वी आ जाएगा। मतलब एकदम क्लियर हो रहा है कि आरसी सर्किट में करंट जो है वो लीडिंग होगा, वोल्टेज क्या होगा? लैगिंग। और मान लीजिए फेज डिफरेंस कितना? 5 का। तो करंट लैगिंग, लीडिंग, वोल्टेज लैगिंग। अब रिजल्टेंट वोल्टेज निकालोगे तो क्या बोलोगे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। देयरफॉर v इज इक्वल टू रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। अब v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, रिजल्टेंट वोल्टेज तो करंट इंटू इम्पिडेंस हो जाएगा, जेड आर सी इज इक्वल टू रूट ओवर वी आर स्क्वायर आई इंटू आर स्क्वायर प्लस वी सी आई इंटू एक्स सी स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन निकलेगा, स्क्वायर रूट के बाहर आई, इसको कैंसिल करेगा, ये जेड आर सी की वैल्यू। तो जेड आर सी की वैल्यू जाएगी रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। व्हाट इज एक्स सी? कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 अपॉन ओमेगा सी। फिर फेज डिफरेंस निकालोगे यदि यहाँ पर तो tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वी सी अपॉन वी आर। वी सी आपको पता आई इंटू एक्स सी होगा, वी आर आई इंटू आर, आई आई कैंसिल, तो इसका मतलब tan फाई इज इक्वल टू एक्स सी बाय आर। यदि एक्स सी की वैल्यू रख देते हो आप तो आपको मालूम है एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, तो यहाँ पर जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी आर। तो इस तरीके से फाई की वैल्यू यदि इन दोनों को इक्वेट करते हो तो tan इनवर्स वी सी बाई वी आर, इसको और इसको इक्वेट करते हो तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स सी बाई आर, और लास्ट में इनको इक्वेट करते हो तो tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर। ग्राफ जहाँ तक है तो ये रहेगा, राइट। तो अभी आपने देख लिया पिछले उसमें आर एल, अब आर सी। नेक्स्ट हमको देखना चाहिए एल सी सर्किट। नेक्स्ट एल सी सर्किट। तो चलिए बच्चों एल सी सर्किट और देख लेते हैं अब हम। तो नेम से ही समझ में आ रहा है जब सर्किट में एल और सी दोनों कनेक्ट हो, मतलब इंडक्टेंस भी और कैपेसिटर भी। तो यदि इंडक्टेंस कॉइल यदि कनेक्ट है और कैपेसिटर दोनों कनेक्ट है एसी सोर्स के साथ, तो सर्किट को अपन बोलेंगे एल सी सर्किट। अब VL के अक्रॉस वोल्टेज VL और VC के अक्रॉस VC। यदि मैं आप लोगों से पूछूं, बताओ यहाँ पर वेक्टर डायग्राम कैसा बनेगा, तो आपको मालूम है करंट तो हॉरिजॉन्टल रहेगा, और L सर्किट के लिए वोल्टेज कैसा रहता है? लीडिंग VL। और C सर्किट के लिए वोल्टेज कैसा रहता है? लैगिंग, राइट। दो ही वोल्टेज है ना यहाँ पर, VL और VC। तो सी सर्किट में क्या लीडिंग रहता है? करंट, सी करंट, सी हो रहा है ना करंट, और सी सर्किट में क्या लीडिंग रहता है? करंट। तो ये करंट लीडिंग हो गया, वोल्टेज क्या हो गया? लैगिंग, VC डाउनवर्ड। और एल सर्किट में वोल्टेज लीडिंग होता है, करंट लैगिंग। फेज डिफरेंस π/2 का ही होता है। तो इसका मतलब वोल्टेज VL अपवर्ड और VC किस तरफ है? डाउनवर्ड। इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज यदि मैं बोलूँगा तो आप सपोज V बोल देंगे, तो V इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? VL माइनस VC, क्योंकि एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड है तो नेट वोल्टेज ही आएगा। तो फिर यहाँ पर अभी भी आपको समझ में आ रहा है, यदि VL ग्रेटर है VC से तो V इज इक्वल टू VL माइनस VC हो जाएगा, वोल्टेज लीडिंग हो जाएगा और करंट लैगिंग। तो यहाँ पर वोल्टेज V जो रहेगा वो क्या रहेगा? लीडिंग, और करंट क्या रहेगा बच्चों? लैगिंग। फेज डिफरेंस आपको दिख रहा है π/2 का, निकालने की जरूरत ही नहीं, सीधे सीधे दिख रहा है कितने का? π/2 वोल्टेज लीडिंग और ये। लेकिन आपको इम्पिडेंस जरूर निकालना है। तो फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू, तो π/2 हो गया, झंझट ही खत्म हो गई। इम्पिडेंस है तो V इज इक्वल टू क्या हो रहा है? VL माइनस VC। तो V आप क्या बोलोगे? I इंटू जेड, VL आप बोलोगे I इंटू XL, और VC आप बोलोगे I इंटू
XC, I कॉमन निकल कर कैंसिल, तो इम्पिडेंस ZLC इज इक्वल टू जाएगा XL माइनस XC। व्हाट इज XL? इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा L। व्हाट इज XC? 1 ओमेगा C, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा बच्चों, इसमें यदि मैं तुम लोग से पूछता हूँ कि बताओ ग्राफ कैसा होगा, तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि जो वोल्टेज है वो लीडिंग है और करंट लैगिंग है। मतलब वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू पहले अटेंड करेगा और करंट अपनी पीक वैल्यू बाद में। ये जो अपर ग्राफ है ऊपर ऊंचा वाला, ये कौन सा ग्राफ है? वोल्टेज टाइम ग्राफ। और छोटा वाला ग्राफ कौन सा है? करंट टाइम ग्राफ। क्यों है ये सब समझा चुका हूं मैं। अब ये जो सर्किट है एलसी सर्किट, ये कभी कभी रिजोनेंट सर्किट भी कहलाता है। रिजोनेंट सर्किट के समान बिहेव करता है। रिजोनेंट सर्किट किसको बोलते हैं? ऐसे सर्किट को जिसमें करंट कैसा हो? मैक्सिमम। तो डेफिनेटली इफ आई मैक्सिमम, यदि करंट मैक्सिमम है तो फिर जो सर्किट होगा, कौन सा सर्किट? यही एलसी सर्किट। या एलसी सर्किट जो है उसको अपन क्या बोलते हैं? रिजोनेंट सर्किट। When current passing through LC circuit is maximum, then it is called LC circuit. अब करंट मैक्सिमम कब होगा? जब इम्पिडेंस की वैल्यू मिनिमम हो। इम्पिडेंस मतलब क्या? रेजिस्टेंस। यदि सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं हो तो करंट कैसा फ्लो करेगा? मैक्सिमम। अब यहाँ रेजिस्टेंस तो नहीं बोलते, इम्पिडेंस बोलते हैं। तो आई मैक्सिमम के लिए जो Z है इम्पिडेंस, वो मिनिमम होना चाहिए। यहाँ मिनिमम हो सकता है 0। मतलब जब सर्किट में इम्पिडेंस 0 रहेगा तो करंट कैसा रहेगा? मैक्सिमम। अब Z इम्पिडेंस मिनिमम का मतलब क्या हो गया? XL माइनस XC इज इक्वल टू 0। आप ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। जब सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा तब सर्किट रेजोनेंट सर्किट। जब सर्किट का इम्पिडेंस 0 है तब भी सर्किट क्या कहलाएगा? एलसी सर्किट। रेजोनेंट सर्किट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? XL माइनस XC इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब XL इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? XC। जितना इंडक्टिव रिएक्टेंस उतना ही क्या होना चाहिए? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो सर्किट कैसा बिहेव करने लगेगा? एज ए रेजोनेंट सर्किट। इम्पिडेंस मिनिमम हो जाएगा और करंट कैसा फ्लो करेगा? मैक्सिमम। अब XL इज इक्वल टू XC, तो व्हाट इज XL? ओमेगा L। व्हाट इज XC? 1 अपॉन ओमेगा C। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन LC, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर LC। इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब AC जो है, AC की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये होना चाहिए 1 अपॉन रूट ओवर LC। यदि ऐसा होगा तो सर्किट में से करंट कैसा फ्लो करेगा? मैक्सिमम। इम्पिडेंस कैसा जाएगा? मिनिमम, 0 ही हो जाएगा। अब ओमेगा क्या होता है? 2 पाई f, तो 1 अपॉन रूट ओवर LC। f इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन रूट ओवर LC। ये f जो है वो कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, यदि उनने एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा, रिजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो आपका आंसर होगा 1 अपॉन रूट LC। और यदि उनने क्वेश्चन में पूछा फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, तो आपका आंसर होगा 1 अपॉन 2 पाई इंटू रूट ओवर LC। राइट? इस सिचुएशन में सर्किट रेजोनेंट सर्किट के समान बिहेव करता है। इम्पिडेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाती है और करंट की वैल्यू मैक्सिमम। कॉपी कर लीजिए।